हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्लैट 2023 के लिए हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ 100 डेज बाकी हैं। ठीक, अब इन 100 डेज में हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो कुछ सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज को भी जानेंगे। ठीक है, इन लास्ट 100 डेज व्हाट शुड वी डू कि हमारा क्लैट क्रैक हो जाए एंड वी गेट ए गुड रैंक, गुड एनएलयू हम लोग सिक्योर कर पाए। अब देखिए, बहुत सारी बेसिक चीज है विच आई हैव टोल्ड इन मल्टीपल वीडियोस कि प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक लगाइए एंड लर्न द कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद रिवाइज करिए एंड जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, रीड भी एक ऑप्शन जोड़ लेते हैं एंड दिस इज द सर्किल दैट यू हैव रोटेट। ठीक है, ये सर्किल है जो आपको रोटेट करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। और मैं कोई नया कुछ जादू नहीं इसमें डाल दूंगा, बट यही है, मैं कुछ बताऊंगा आप इन चीज़ों को कैसे फॉलो करें। बिकॉज फॉर बताना एक चीज़ है, सुनना एक चीज़ है, एंड फॉलोइंग अ थिंग एंड अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट इज रियली डिफिकल्ट। तो बोलते नहीं है ना कि जो है पढ़ा कुछ था एंड एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट। एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज, तो स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ते हो आप ना, फिजिक्स पढ़ते हो, देन यू डू प्रैक्टिकल बिकॉज यू वांट टू नो कि भाई प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल एक रूप है, एक उसका रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, आपने देखा ये होता है, ऐसे करना होता है क्लैट के लिए, बट क्या आप कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो नहीं क्यों कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैं मेंटोरशिप सेशन जो अपने एलॉफ्ट ऐप पे रखता हूँ वो आप ले सकते हैं। आपके लिए एलॉफ्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ों को तो पहले गाइड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि यू मस्ट हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, शेड्यूल एंड व्हाई यू वांट टू क्रैक क्लैट। ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ पहले तो वाई क्लियर हो जाए। एक बार वाई क्लियर हो गया तो टाइम शेड्यूल तो आप खुद को बना लोगे। वाई में कुछ भी हो सकता है, यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, उसके बाद बड़ी पैकेजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना, लॉ फर्म्स में काम करना, इन सुप्रीम कोर्ट आपको क्या बनना, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट बनना, सीनियर एडवोकेट बनना। ये सब एम होता है, ये सब ड्रीम होते हैं, या जज बनना। तो ये सब लोगों को एक्साइट करता है। ठीक है, कि भाई जब अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं नहीं बोलूँगा कि आप ही बनोगे सिर्फ, और भी लोग बनेंगे ऑफ कोर्स, बट यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन अदर स्टूडेंट्स। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे की चांस बीइंग अ बेटर लॉयर, बेटर जज और सब कुछ बेटर बनने के लिए यू नीड टू वर्क राइट नाउ। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन हो सकता है, व्हाई यू वांट टू वर्क, क्यों क्लैट निकालना है। और जब ये मोटिवेशन एक बर्निंग फायर की तरह हो जाता है तो नो वन कैन स्टॉप यू ब्रदर। ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, यस यू, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप देखिए, जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा ही रहा हूँ, जीवन भर ऐसा ही रहूँगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू शो द वर्ल्ड कि आप एक अलग प्राणी, एक अलग इंसान बन सकते हैं और हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, जब एक्साइटमेंट है आपके अंदर, व्हेन यू हैव अ टाइम शेड्यूल, जब हर चीज़ का टाइम है, कि मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी टाइम है, पढ़ने के लिए भी टाइम है, देन यू डू ग्रेट थिंग। ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक कज़न है, ठीक है, कज़न भैया हैं, वो हमेशा मुझसे छोटे हुए बोलते थे कि नेवर मेक अ शेड्यूल। ठीक है, बिकॉज वो कभी फॉलो हुआ है, मैंने कहा फॉलो हुआ है, तो मेरा तो भाई कभी नहीं हुआ था। तो मैं उनकी बात को बहुत अच्छे सुनता था, समझता था, भाई इन्होंने सही बोला कि इतनी बड़ी बात बोल दी, भाई कभी फॉलो होता नहीं तो क्या करोगे बना के। बट एक्चुअली में लोगों का फॉलो होता है, 100% नहीं है तो 80-85%, 70% होता है। एंड दैट 70% विल डू एन अमेजिंग जॉब। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये समझना है कि हमारा शेड्यूल क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद हमारा वाई क्लियर नहीं है, शायद हमारी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है जो मैं अपने शेड्यूल को छोड़ के कुछ और डोपामीन, कहीं और डोपामीन या कुछ और करने निकल जाता हूँ। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा शेड्यूल हो,
उसके अकॉर्डिंगली मैं वर्क करूँगा। मैं बिना बोर हुए, मैं बोर होऊंगा बट मैं तब भी बैठूंगा, मैं भी तब भी पढ़ूंगा, तब भी ट्राई करूँगा। ठीक है। तो एक जो पानी होता है, अभी ने कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो नदी होती है, नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, तो रिवर बेड्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन रिवर्स फ्लो, तो अपने आप वो गड्ढा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, अगेन एंड अगेन, मिलियन ऑफ ईयर्स तक ऐसे बही नदियाँ। देन वो आप इतना डीप गॉर्ज टाइप का देखते हैं इन अ रिवर की, भाई यहाँ से रिवर इतनी फैली कि काटता गया, वो उसको इरोड करता गया, उसे वेदरिंग बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि करते रहो अभ्यास, करत करत अभ्यास। सो अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, जस्ट डू, जितना प्रैक्टिस करना हो करो। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ, इट वॉज रियली डिसहार्टनिंग। और जो ड्रॉप ईयर था वो स्टार्ट होने वाला, तो उसमें 2 महीने का शायद टाइम था टू प्रिपेयर। मैंने 2 महीने में अराउंड 5000 क्वेश्चन सॉल्व करे थे ऑफ द जस्ट लीगल जीके। अब क्या कहा जाए, मैंने करा तो करा, बट आई डोंट से दैट, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अच्छे से वो मोटिवेशन हो तो कुछ भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज को देखा जाए तो मैथ्स एक आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। मैथ्स शायद आप लोग कम इम्पोर्टेंस देते हो या तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। ठीक है। मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, इसका भी अपना एक अपनी वैल्यू है। ठीक है। यू डोंट हैव टू लीव दिस सेक्शन, आप इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, तो आप क्लैट को निकाल नहीं सकते। ठीक है। आपने इस 15 नंबर को अगर छोड़ दिया है, जो भी नंबर है आपने इसको अगर छोड़ दिया या ये नहीं स्ट्रांग है, तो एट दी एंड आप क्लैट का जो भी स्कोर है उससे आप इतना नंबर तो पक्का ही पक्का डिक्रीज कर रहे हो। आपको नहीं पता कि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो कितना इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, कि आप तो मीडियम लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो। इफ इट कम्स डिफिकल्ट, तो यहाँ से भी आप कोप नहीं कर सकते, और एक एवरेज बच्चा है, आप टॉपर हो, एक्चुअली आपका हमेशा स्कोर आता था अच्छा, बिकॉज इंग्लिश हमेशा बढ़िया आती थी, आप सॉल्व कर लेते थे। बट दैट एवरेज स्टूडेंट जिसने इसको भी एवरेज करा, इसको भी एवरेज करा, बट आप पीछे रह जाओगे बिकॉज आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलूँगा मैथ्स को भी अच्छे से पढ़िए, डू गिव प्रॉपर अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है। अब मैथ्स को डील करने का सिर्फ एक तरीका है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस ना करो, पहले कॉन्सेप्ट देखो। जब कॉन्सेप्ट समझ गए, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस इतना करिए कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट है। मेरे टीचर मेरे को टाइप में बताते थे कि इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लैट में आते हैं और वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू हैव टू नो, यू नीड टू नो ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और फिर आप टॉप मारोगे। ठीक है, मैथ सेक्शन में। सो मेरे भी उस समय क्लैट में 20 क्वेश्चंस आते थे इन 2019, मेरा लगभग 18 के आसपास स्कोर था। सो आई कैन टेल यू भाई मैथ्स कैसे करो। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, वोकैब आएगी। तो ठीक है, वोकैब का मेरा पॉइंट रहता था कि मैं रोज 4 से 5 या फिर कभी 10 वोकैब रोज याद करता था, और पिछली रिवाइज भी करता था ऑन द सेम डे। तो ये कैसे मैं याद करता था, याद करने का सिंपल ट्रिक है, 2-3 ट्रिक विच आई हैव ऑप्टेड, जो आपके लिए भी काम करेंगे। जस्ट रीड अलाउड, एक वर्ड है उसको पढ़िए, बार बार उसकी मीनिंग याद करिए। ठीक है, बोलिए तो अपने आप याद होगी, नॉट इन द माइंड बट अलाउड बोलिए, आवाज़ बाहर निकले। सेकेंड थिंग इज कि राइट, लिखिए। जितना आप लिखेंगे उन वर्ड्स को, उतना माइंड में भी वो इरोड होगा और लिखेगा। ठीक है, इंश्राइन हो जाएगा। द नेक्स्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैब इज एटिमोलॉजी, मतलब वर्ड को ब्रेक करके, लाइक मिसयूज्ड। एक सिंपल ही वर्ड है बट समझाने के लिए हूँ कि मिस मतलब इट्स रॉन्ग साइड, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। रॉन्ग मतलब मीनिंग है, यूज़ मतलब यूज़ करना, तो गलत तरीके से यूज़ करना किसी चीज़ को इस मिसयूज। एटिमोलॉजी से आप पढ़ेंगे, यू कैन रेफर अ बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी, वाइल बैरन के 1000 वर्ड्स की मैंने लिस्ट से मैंने याद करा था, अपने वॉल पे लगाया था। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशंस, ये भी प्रैक्टिस है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करिए, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्रीहेंशन होंगे, टाइम लगेगा, थीम में टाइम लगेगा, बट सब कुछ होगा। अब बात करते हैं AR CR। ठीक है, AR तो खैर अब बहुत कम है, बट तब भी AR भी ओवरऑल प्रैक्टिस बेस्ड है। पहले तो कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस। ऑल टाइप ऑफ सेट्स जो बनते हैं वो आपने सॉल्व करे हों,
उस पर आपकी पकड़ हो एंड उस पर आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे सीआर में भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट ही था, मतलब मैं नहीं बोलूँगा मेरे लिए ईजी था, बट सीआर पे भी आपको स्पेशल ध्यान ऐसे देना कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द कॉन्सेप्ट कितने चीज क्लियर है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ सीआर क्वेश्चन। मैंने बोला आज कि भाई आप पहले क्वेश्चन देखें कि पहले पैसेज देखें, ये सेम इसमें भी कुछ लोग कॉम्बिनेशन में भी सेम डील करते हैं। बोथ आर द वेज, दोनों वेज हैं, मैं भी दोनों वेज को यूज़ करता था। सो मेरे लिए तो कभी मैंने इस वे को कर लिया, कभी क्वेश्चन, कभी ये, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट इट कम्स ऑल विद द प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पूरा 5-6 घंटे ही दे दें अगर आपको लग रहा है ये आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल की बात मैं यही बोलूँगा कि लीगल इज़ अ वेरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट थोड़ा सा जो रीज़न है ना, इसमें बहुत दिमाग को लिमिटेड ही यूज़ करना है। देयर इज़ अ वे ऑन हाउ टू रीच द कंक्लूजन, हाउ टू रीच द आंसर। इसलिए मैं बोलूँगा लीगल में स्मार्ट होना पड़ेगा, ना कि तुम्हें एडवोकेट बनना पड़ेगा। यस, द स्मार्ट इन द सेंस कि पास्ट ईयर्स देखिए कैसे पास्ट ईयर्स वर्क कर रहे हैं ऑन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपका पास्ट ईयर्स पे कैसे उसके सोल्यूशन पे पहुंचा, आप उस पर दूसरा सोल्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वे, शायद मेरे को अलग से लीगल पे वीडियो बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को लेके, बट इट्स रियली डीप। तो लीगल पे थोड़ा सा वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, केस लॉज अगर देख पाते हैं तो ये लास्ट में ये भी कर सकते हैं, कुछ केस लॉज को देखिए, बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्ट वहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जीके के लिए मैं बोलना पाऊँगा कि आप किसी भी कोचिंग में हैं तो उसकी कंपेंडियम्स जो मंथली आती हैं वो कवर कर लीजिए। रीड द हिंदू, बट द हिंदू का मेन एम जो है वो जीके नहीं है, बट इट्स मोस्टली रीडिंग, बट जीके भी कवर हो रहा है बिकॉज नाउ टाइम्स पैसेजेस क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली पैसेजेस इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई बिलीव आप किसी ना किसी ग्रुप में होंगे जहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिलते होंगे, इधर ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, तो उनको थोड़ा सा कवर करिए। वेबसाइट लाइक मिंट, IE, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब कवर कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रीसेंट जजमेंट्स वगैरह ये सब आएंगे। और जीके कंपेंडियम इज़ इनफ आपकी कोचिंग से जो मिल रही है। सम आर, बहुत सारे बच्चे दृष्टि IAS एक्सेट्रा को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, बट इट्स टू वाइड फॉर क्लैट एग्जाम। बट तब भी इफ़ यू डोंट हैव एनी क्लैट स्पेसिफिक सोर्स तो आप इस सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, मॉक्स वगैरह देते रहेंगे। मेरा प्रीवियस वीडियो लास्ट 3 मंथ्स का वो भी देख लीजिए, स्ट्रैटेजी, उसमें कुछ अलग पॉइंट्स को मैंने कवर करा है, तो यू कैन चेक इट आउट। वो आपको थोड़ा सा चैनल पे जाइए, ठीक है, वो मिल जाएगा। सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम गेटिंग द न्यूज़, तो भाई सबसे पहले काम करिए, इट मोटिवेट्स मी टू वर्क, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स माई थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।